दोस्तों गलती से वो वीडियो पिछली कट गई थी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में जो पार्ट 2 है आज का, इसमें डिस्कस कर लेते हैं G20 के बारे में। तो G20 की जो दिल्ली समिट होनी है, यानी G20 जो इंडिया में समिट होनी है, वो 8 से 10 सितंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में होनी है, जिसकी मेज़बानी नई दिल्ली करेगा। और G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन शामिल है। यूरोपियन यूनियन में अभी 27 मेंबर हैं, 28 नहीं है। ब्रिटेन जो है वो बाहर हो चुका है यहाँ से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब उत्पत्ति देख लेते हैं G7 की कैसे हुई है। विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित हुआ था। 1999 में यह जो G20 का जो समिट था, उसमें 1999 में वित्त और केंद्र मंत्रियों के गवर्नरों का सम्मेलन हुआ था, जिसे 2008 के वित्तीय संकट के बाद परमानेंट कर दिया गया था, जो 20 मेंबर से इसमें आए थे। तो यही 20 मेंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसको बोला गया G20 ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के अलग जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। 2027 तक बढ़ाया गया इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट स्टेटमेंट। कौन इसको ऑपरेट करता है इंडिया की तरफ से? तो DBT यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम, जिसे इंडो यूएस वैक्सीन प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, ये ऑपरेट करता है। इसे जुलाई 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ NIAID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH USA के साथ संयुक्त रूप से लाया गया है। वर्तमान में 5 वर्षीय VAP जॉइंट स्टेटमेंट को 2027 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज आते हैं उनमें देख लेते हैं। तमिलनाडु का जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है वो ये है कि भारत का यहाँ पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। सिलेंडर लोरिस एक पशु होता है, एक जीव होता है जो इस समय ये लुप्त प्राय स्थिति में है। कहाँ पर तमिलनाडु में आयोजित ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है? ये कुरूर और डिंडीगुल जिलों में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। किस नाम से किया जा रहा है? कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य से बनाया जा रहा है। और सिलेंडर लोरिस जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत आता है, यानी WPA 1972 की अधिसूची 1 के तहत आता है। इसमें 5 अधिसूची होते हैं, जिसमें अलग अलग जीव के प्रोटेक्शन के हिसाब से उनको कैटेगरी में रखा जाता है। ये सिलेंडर लोरिस का पिक है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा जीव होता है। इसके बाद गोवा से एक न्यूज आ रही है कि गोवा अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 36वें का इसको गोवा को करना था, बट किसी कारणवश वो कर नहीं पाया, तो गुजरात ने 36वां किया था और 37वां जो होगा वो गोवा करेगा। कौन जिम्मेदारी देता है? भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA इसकी घोषणा करता है, और ये 37वें संस्करण की मेजबानी का घोषणा किया है कि गोवा में होगा। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे। गोवा वही बात है कि 36वें संस्करण के लिए बोला गया था 2016 में, बट ये कारणवश किसी कर नहीं पाया था, तो 36वें का गुजरात ने किया था। इसके बाद जो अभी समापन हुआ है राष्ट्रीय खेलों का, 12 अक्टूबर को संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल, उसके बारे में देख लेते हैं। गुजरात के सूरत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में एक समापन समारोह रखा गया था। इसमें कुल जो है वो सर्विसेज सेक्टर पदक तालिका में सबसे ऊपर थे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। सर्विसेज सेक्टर 61 गोल्ड के साथ कुल 128 पदक जीते थे, और महाराष्ट्र ने 140 पदक, जिसमें 39 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। इसकी जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थी वो हर्षिका रामचंद्रन थी, और जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे वो प्रकाश साजन थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। त्रिपुरा से एक न्यूज आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो ट्रेन सेवाओं के यहाँ से हरी झंडी दिखाई है, ये इसका हेडलाइन है। पर इसमें जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि IIT गुवाहाटी में उन्होंने सुपर कंप्यूटर। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स की जो सेक्शन है उसमें देख लेते हैं कि भुवनेश्वर की एक सांसद है अपराजिता सारंगी, इनको IPU पैनल में शामिल किया गया। IPU क्या है? अंतर संसदीय संघ है। जहाँ का अभी चुनाव हुआ है वो सारंगी को रवांडा के किगाली में हुए चुनाव में 18 में से कुल 12 वोट मिले हैं। इस वजह से ये IPU की कार्यकारी 15 सदस्यीय समिति होती है, उसमें भारत का ये प्रतिनिधित्व करेंगी। ये इनकी फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। अंतर संसदीय संघ यानी IPU के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है कि लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही सहयोग को बढ़ाना है देशों के बीच में।
2020 तक जो इसमें मेंबर्स की संख्या थी, 2020 तक इसमें 179 यानी 189 जो सदस्य राष्ट्रीय संसद की सदस्यता थी वो थी। इसकी स्थापना जो है 1889 में की गई थी, यानी 1889 में की गई थी। जो संस्थापक थे इसके वो फ्रेडरिक पासी, विलियम्स रोनाल्ड क्रेमे थे। मुख्यालय जो है इसका IPU का वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस समय के जो अध्यक्ष हैं वो डुटर्टो पाचेको हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको दोनों वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।